नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो, लाइक और शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आज आए हैं हताहरपुर में, ये शीतलपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। हम आम किसानों से आज जानना चाहते हैं कि उनकी मूल समस्या क्या है। ज़्यादातर आप देखते होंगे, खासतौर पर गोदी मीडिया जो खाली शहर का दिखाता है, समझता है कि दिल्ली का दिखा दिए, मुंबई का दिखा दिए, कोलकाता का दिखा दिए तो हो गया न्यूज़। लेकिन भारत बसता है गांव में, इसीलिए हम गांव में आए हैं, गांव के लोगों से पूछने आए कि भाई उनकी मूल समस्या क्या है, और ख़ास तौर पर किसान से, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है, कि किसानों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन उन्हीं का हाल बहुत खराब है। वो पूरा देश का पेट भरते हैं, लेकिन उन्हीं का पेट कभी कभी नहीं भरता है। इसीलिए हम आम किसान से जानने आए हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी समस्या क्या है, ताकि हम इस बात को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार का कान खुले और इन लोगों का समस्या का समाधान हो। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आइए सर, इधर आपका नाम क्या होगा? जी, मोहम्मद सालम। आप खेती करते हैं जी, कथी कथी उगाते हैं आप? हरा सब्जी में सब सब्जी उपजाते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि बिहार में जो बिहार का जो किसान है उसका स्थिति ठीक नहीं है, हालत ख़राब है, तो ये एकदम बात सही है कि इसमें कुछ एकदम 100% सही है। आप खेती करते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं है? नहीं, प्रॉफिट नहीं। सबसे पहले घोड़परास से यहाँ मरवाया जाए। कल्याणपुर पंचायत से, शीतलपुर पंचायत जुड़े हुए हैं, कल्याणपुर प्रखंड का सबसे समस्या यहाँ घोड़परास के लिए है। तो ये इसके घोड़परास से बचने के लिए आप लोग को बहुत दिक्कत होता है, क्या करते हैं? बहुत परेशानी है, ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, और कोई समस्या बताइए सर। और क्या समस्या है? खाद समय से नहीं मिल पाता है। अगर धान गेहूँ उपजा लेते हैं तो पैक्स में खाद, धान गेहूँ समय से नहीं खरीदारी कर पाता है। आपके अनाज का कीमत सही नहीं मिलता है? किसी दिन ही नहीं मिला। वो सोच के खरीदता है, जब भी खरीदेगा तो वो अपने लोग को ही खरीदेगा। अब पहले ही जब किसान अगर चाहेगा कि अपना सामान दे तो वो कहेगा नहीं, फूल हो गया, इससे बेसी नहीं खरीदने का मेरी क्षमता है। सारा आदमी का पैक्स में नहीं लेता है? नहीं, हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहीं शीतलपुर पंचायत में कभी नहीं हुआ है। देखिए सर, तो यहाँ एक मूल समस्या ये है कि जो किसान है उनके अनाज का कीमत नहीं मिलता है। अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे कि भिंडी फेंका जा रहा था, घिउड़ा फेंका जा रहा था, क्योंकि दाम ही नहीं था किसान के हाथ में। जब तक उसका सब्जी है, उसके लिए कोई बात, वो तो हरा सब्जी है, ज़्यादा पैदावार होगा, बाजार में बिकने के लिए समस्या है। कि ट्रेन पहले चलता था, लोकल ट्रेन बहुत जगह का, सुगौली, रामगढ़वा, रामनगर, बेतिया, चनपटिया, सभी जगह का व्यापारी आते थे, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे समस्या है ना, खाद समय से मिलता है। अगर अनाज आप उपजा दिए तो समय से आपका अनाज नहीं लेगा, ना आपको पैसा देगा कि आप खेती कर पाइएगा। अभी धान कैसे होगा सर? 1200 से बेसी कोई नहीं खरीदा, व्यापारी गांव वाला जो घूम कर खरीदता है। अब पैक्स का रेट 1900 चाहे 2000 था, तो कहे को किसान का यहाँ शीतलपुर किसान में अगर कोई कहे तो हाथ उठाए, कहे कि हमारा धान ले लिया है। यह है सच्चाई, किसानों की ये है। 1200 रुपये कुंटल धान बेचाएगा, बताइए कैसे काम चलेगा। अब बाकी तेल डीजल का आप लोग तो महंगाई झेल ही रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए सर। मुन्ना कुमार यादव। आप भी किसान है का? जी, किसान है। तो आप बताइए अपना, आपका समस्या हम जानने आए कि किसान लोग का मूल समस्या क्या है, यही हम जानने आए हैं। समस्या क्या है? जो खेती में होता है वो हम लोग का कुछ घर में आता नहीं है। घोड़परास इतना ना हो गया है कि सब आता है और खा के चला जाता है। कोई हम लोग का खेती में आता नहीं है, खेती में लगाओ और घोड़परास खा के चला जाता है। उसके लिए हम लोग को बहुत परेशानी हो गया है। ये घोड़परास नीलगाय के लिए कोई जैसे विधायक या मुखिया कुछ उपाय नहीं सुझाए हैं? कहने पर तो कोई सुनता नहीं है, तो क्या करेगा। वो तो मतलब किसानी से आप खुश नहीं हैं? नहीं, किसानी से खुश नहीं है। देखिए सर, जो आदमी जो व्यवसाय कर रहा है, जो काम कर रहा है, अगर उससे जीविका नहीं चलेगा तो कैसे उसका काम चलेगा। तो आइए कुछ और किसान भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर कि उन लोगों की क्या राय है, उनकी क्या समस्या है। वैसे जो भी किसान मिल रहा है तो वो सब दुखी मिल रहे हैं भी, उनकी स्थिति ही ऐसी है। ये सरकार का नीति भी ऐसा बन चुका है कि किसानों को कोई लाभ मिल नहीं पा रहा है। तो हमारे साथ कुछ और किसान भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रभात कुमार यादव। सर, तो आप बताइए, हम यही जानने के लिए आए हैं कि यहाँ को जो किसान जो है उनकी मूल समस्या क्या है, इसी बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ का किसान का मूल समस्या है कि घोड़परास बहुत जियान कर रहा है जी। वो तो खेत में माने पाट कर पूरा घिउरा, झिंगुनी, धान, गेहूँ, इस सब को भी नुकसान पहुँचा रहा है। नीलगाय मूल समस्या है। मूल समस्या किसान का वही आ गया है अभी।
अच्छा, और खाद बीज सब समय पर मिलता है? खाद बीज भी अगर समय पर भी नहीं मिल रहा है, पहले तो मिलता था, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ये सब देता था, लेकिन आज कुछ नहीं दे रहा है। और डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ा, इससे आप लोग को असर पड़ रहा है? बहुत असर, उससे तो किसान मर रहा है डीजल पेट्रोल से। तो ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से आपको किस तरह का आपको दिक्कत का सामना करना? हम तो खेती करते थे, जब से कर रहे हैं उसमें डीजल 3 रुपये लीटर था, आज वही डीजल 100 से आगे भाग गया है। हम लोग का गेहूं का दाम, धान का दाम वही रह गया। अच्छा, अभी जो वो बता रहे थे एक भाई कि ये जो है पैक्स में सब लोग का धान नहीं लिया जाता है और सस्ता रेट में बाकी व्यापारी 1200 रुपये धान ले रहा है, ये बात सही है क्या? नहीं, बात सही है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ भर गया, लेकिन कुछ लोगों का लेते हैं, कुछ लोग का लेते हाँ, हैं। माने ये नहीं है कि सब कोई का नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जो उसके लिए जुगा कर रखता है, उसके समय से निर्धारित होता है ना, तो खरीदारी होता है उस समय तक कोई रखता है, उसी का लेते हैं। अब बाकी कोई उतारेगा कि नहीं हम हमको आजे बेच दे, तो वो तो बेचना ही पड़ता है लोगों को। अच्छा, खेती बाड़ी करके कोई घर बना सकता है कि नहीं, आपको ऐसा लगता है? अभी तो समस्या नहीं है, अभी गेहूं और धान बेचने से घर द्वार नहीं बन सकता है। वही एगो मूल था कि चीनी मिल, जो ईंख का खेती लोग करता था, शादी ब्याह और घर द्वार हर चीज़ उससे हो सकता था। चीनी मिल चलता था उस समय का, कुछ बताइए कैसा स्थिति आप लोग का था? बहुत अच्छा था हम लोग अगर उस चीनी मिल चलने से अगर 50 टायर ऊँख चल गया तो शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं होता था। एकदम रसीद अपने पॉकेट में, तो पैसा पॉकेट में, जाइए मारवाड़ी को दीजिए कपड़ा दे देगा, बनिया को दीजिए चावल दे देगा, हर चीज़ उससे पूरा हो जाता था। तो उसके नाम पर तो वोट भी बहुत लिया गया होगा? बहुत लिया जाता, कोई नेता आता था यही काम करता था कि हम चीनी मिल चलवा देंगे, चीनी मिल चलवा देंगे। अब बस जीतने के बाद में कुछ नहीं, क्या चीनी मिल चले क्या, उसका तो ईंटा भी नहीं है वहाँ पर, सब खत्म। अभी कोई उम्मीद लगता है? ना वो का झूठ मूठ है उसके लिए। मतलब आप लोग दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं? बहुत यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर बना हुआ है किसान के। देखिए, ये दुर्दशा है, हमारे किसान भाइयों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। उनके दुख तकलीफ पर सरकार ध्यान नहीं देती है। वो तो ऐसा लगता है सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, अमीरों के बारे में सोच रही है। आम किसान है जो सबका पेट भर रहे हैं, उनकी ये दुर्दशा है। वो घर नहीं बना सकते हैं, अपने बाल बच्चों को किसानी के पैसे से ठीक से पढ़ा नहीं सकते हैं, शादी ब्याह उनका नहीं कर सकते। तो बताइए किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इस समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा, सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। और मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि वो भी अपने हक के लिए लड़े, वो भी संगठित हो और आवाज़ उठाए, ताकि उनको उनका हक मिल सके। मैं रजनीश कुमार, JBS पब्लिक वॉइस, धन्यवाद।